मेरा नाम चंद्रशेखर सोंधी है। मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर है। BCom MBA फाइनेंस एंड बैंकिंग मेरी की हुई है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ टिप्स दसूँगा म्यूचुअल फंड बारे भी म्यूचुअल फंड 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भाई आप बचाएं पैसे, हमसे पूछें कैसे। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करें और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखें। कैसे देखें? जैसे आप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखते हैं, ऐसे ही आपके पैसे बढ़ेंगे। अब हर तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं जो पैसे बचाते हैं। किसी के पास कम पैसे होते हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर किसी के पास कम पैसे होते हैं तो वो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो इकट्ठे पैसे लमसम लगा के और उसकी STP कर सकते हैं। तो इस तरह उनको अगर वो 15-20 साल तक पैसे जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। सपोज कोई यंग बच्चा आता है या कोई भी आता है, एमरजेंसी पैसे तो हर बंदे को चाहिए। एमरजेंसी पैसे कितने होने चाहिए एक बंदे के पास? जितनी उसकी एक महीने की कमाई है उसके 6 टाइम 6 गुना पैसे उसके पास एमरजेंसी पैसे होने चाहिए। सपोज कोई इंसान 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके पास एमरजेंसी 6 लाख रुपया होना चाहिए। अब एमरजेंसी स्कीमें हमारे पास कौन सी हैं? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड और मनी मार्केट फंड। इस फंड में अगर वो पैसे लगा देता है तो ये एक एमरजेंसी फंड की तरह चलता है। जब मर्जी इसमें पैसे जमा कराओ, जब मर्जी इसमें से पैसे निकाल लो। इसमें हर रोज पैसे बढ़ते हैं। ब्याज आपको आज की डेट में 7 और 8% के बीच में मिल जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी कमाई का 25% पैसे इसमें जमा कराएंगे तो 22 महीने में हमारे जो है 6 महीने के पैसे के बराबर सेविंग हो जाती है। अगर आप 25% बचाते हो, फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख रुपए इनकम है, वो 25,000 रुपये महीना कर रहा है तो 22 महीने में उसके पास 6 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है सर, ये इस तरह उसने इमरजेंसी कर ली है पैसे। अगर 1 लाख रुपये इनकम है, 25,000 रुपये लगातार जोड़ रहा है, 22 महीने में तो उसने 6 लाख इमरजेंसी इकट्ठे कर लिए। वो जब मर्जी जमा करें, जब नहीं निकाल सकता है। अगर वो 25,000 रुपये महीना उसके बाद भी इन्वेस्ट करता रहता है, फिर हम उसकी STP कर देते हैं 4-4 हज़ार रुपया महीने की, यानी 1,000 रुपये वीकली। लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये स्कीमों में हम कर सकते हैं। तो इस तरह अगर वो 20 साल तक और पैसे जोड़ ले 22 महीने के अलावा, तो उसके पास अगर उसने 25,000 रुपये महीना जोड़ा है तो 2.5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाता है। अब अगर 2.5 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट SW भी डाल दे 8% के हिसाब से तो तकरीबन 2.5 करोड़ की हो जाती है 1,66,000 रुपये महीने की पेंशन उसकी लग जाती है 8% के हिसाब से। तो वो जो उसको पेंशन मिलती रहेगी और उसने 30-40 साल तक पेंशन खा ली तो उसके 2.5 करोड़ जो है 25 करोड़ बन जाएंगे। बाद में उसके बच्चों को 25 करोड़ मिलेगा। वो भी इसको फर्दर SW भी डाल दें तो उसकी जो पेंशन थी 1,66,000 की, उनको 16-17 लाख रुपये महीने की मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उसके पैसे फिर जो बढ़ जाएंगे 25 करोड़ के 250 करोड़ हो जाएंगे। 30-40 साल वही बच्चे पेंशन खाएंगे। इस तरह अगर आप एक बार म्यूचुअल फंड में 20-25 साल के लिए पैसे बचा लेते हो तो आपकी पूरी पुश्तें सुख शांति से ज़िंदगी जीती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आप बचाएं पैसे और हमसे पूछें कैसे। अगर आप थोड़े थोड़े पैसे बचाते हो तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। मनी सेविंग मीन्स मनी अर्निंग। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखें। थैंक यू।